एक बेटी जिसकी हत्या उसी के गांव के 3 नशे में धुत शराबी कर देते हैं। जय हिंद, मैं हूं आपके साथ पंकज। घटना अयोध्या के सहनवा गांव की है, जहां 22 साल की एक युवती का शव गांव के बाहर एक नाले के पास मिला। मौके पर खून से लथपथ कपड़े भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि युवती बीते गुरुवार की शाम से लापता थी। परिजन उसे जगह जगह ढूंढ रहे थे, तलाश रहे थे। गांव के कोने कोने में युवती को ढूंढा गया था, लेकिन मिला तो युवती का शव। पहले उसके कपड़े मिले और फिर उसका शव। परिजनों के मुताबिक पुलिस को युवती की गुमशुदगी की जानकारी दी गई थी। वहीं मामला जब बढ़ा तो पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई और तीनों आरोपियों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ये तीनों हत्या के आरोपी हैं। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में लड़की की हत्या इन तीनों आरोपियों के द्वारा की गई थी। युवती के परिजनों के मुताबिक युवती का शव उन्हें अर्धनग्न अवस्था में मिला था। युवती की आंखें भी फोड़ दी गई थी और उसके हाथ पैर भी टूटे हुए थे। देखिए ये रिपोर्ट। कैसे बताए, उसको इतने बेरहमी से मारा गया है, देखा भी नहीं गया। हम तो देखते ही वहीं पे बेहोश हो गए। बेचारी को इतना उसका हाथ वाथ सब तोड़ ताड़ दिए, पैसे बांधे हुए थे पेड़ में लटका के, उसको हाथ पैर सब तोड़ दिया गया है। उसके साथ बलात्कार हुआ होगा, हमें यही शंका है। और कोई बहुत छानबीन किए, नहीं मिली। फिर उसका कपड़ा मिला खून से सना हुआ, और क्या कहते खून मिला RCT स्कूल में। फिर वहाँ से भी हटाया गया, कपड़ा नहीं मिला। फिर पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, कोई कार्रवाई नहीं की थी उन्होंने। हमारे हस्बैंड गांव के लोग भी गए थे वहाँ पे, देखे, ढूंढे। हमारा देवर पहले सबसे देखा, देवर कह रहे कि बहन यहाँ पड़ी हुई है। तो सब लोग फिर पुलिस को फोन किया, सूचित किया, तो पुलिस आई। पुलिस बोली कि हाँ, लाश को छूना नहीं है। हम यही मांग करेंगे, बस हमें जो कोई भी है वो पकड़ा जाए, उसकी इतनी बेरहमी से उसको मारे पीटे, उसको इतना सजा दे बस, ताकि किसी बहन बेटी को ऐसा कर ना सके। युवती का शव जिस हालत में मिला है, उससे आशंका रेप की जताई जा रही है, जो तीनों आरोपियों ने किया होगा। अयोध्या के SSP ने भी इस घटना के विषय में मीडिया से बात की है। देखिए ये रिपोर्ट। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में जो घटना पे प्रथम दृष्टया जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहां पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए CCTV फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस, हमारे जो भी मुखबिर हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई, व जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे। इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, ये तीनों हैं जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये कारण क्या? देखिए, उसी गांव के रहने वाले युवक हैं और यह उस समय नशे में थे जिस दौरान इन्होंने यह घटना कारित की है। बाकी अभी क्योंकि हमारी पूछताछ चल रही है, विवेचना में हमारे जो भी आगे साक्ष्य संकलन में होगा, आपको फ्रेश एक रिजॉइंडर उसके माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा। क्या ये किसी पार्टी से भी? देखिए, इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है। फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है। अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें नहीं आया है। जो भी हमारे साक्ष्य संकलन में आगे इसमें आएगा विवेचना में, जो विवेचना से जुड़े होंगे आपको देखिए, तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में सहनवा गांव के ही रहने वाले हैं तीनों भी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो घटनास्थल है उस समय देखने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था, और अभी पूछताछ में भी यह बात सामने आई है कि घटनास्थल वह नहीं था। इसका उद्देश्य केवल ये था कि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सकें, जिससे पुलिस अभियुक्तों तक ना पहुंच पाए, घटना का अनावरण ना कर पाए।
लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल सर्वेलांस और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के माध्यम से हम लोग उस जगह तक पहुंच गए थे जहां हमको लग रहा था कि ये हुआ, और इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को कठोरतम सजा मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम शासन प्रशासन से रखते हैं और अयोध्या की इस बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।